केजरीवाल भाग गया। ये केजरीवाल का पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहले इन्होंने 25 अगस्त को इसे 800 करोड़ का आरोप लगा दिया था, ये आरोप लगा दिया। उसमें भी उस समय ही भाग गए थे, इस समय भी भाग गए। अब आपको बतला रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर की मजबूरी है। एसीपी वहाँ पर गए आज और सुबह से अभी तक बैठे हुए हैं। इनके आदमी जो केजरीवाल आ नहीं रहे हैं, केजरीवाल जानबूझ करके उधर आरसी भी गायब है और ये लोग इतना डर गए। इनके 2-4 और बड़े लीडर वो भी सामने नहीं आ रहे, वो डर रहे हैं कि कहीं बीरेंद्र सचदेवा ने भी बीजेपी के कहा है कि अगर आरोप लगाएं तो आप उसका सबूत दीजिए, अगर ऐसा है तो उन लोगों की अरेस्टिंग कीजिए जो लोग पैसे दे रहे हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं, इनकी आदत है इस तरह के आरोप लगा देने की। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उनके विधायकों को खरीद फरोख्त करने का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने इस पूरे मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच में की और अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हैं। उनके हाथ में वो नोटिस थमाना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर भी बवाल कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने कि हमारे विधायकों को खरीदने की साजिश बीजेपी रच रही है और बीजेपी ने इसको लेकर शिकायत की, लेकिन अब जब क्राइम ब्रांच के अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें नोटिस देने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल वहां पर नहीं है और जो तमाम सीएमओ के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस दे दिया जाए। इसको लेकर जो बवाल दिल्ली में हो रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बता रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त शराब माफिया और शराब घोटाले में जो वांछित है, जिसको पुलिस पकड़ने के लिए इतने सम्मन हो गए हैं, 5-5 सम्मन, वो आदमी क्या कर रहा है कि एक केस में उसने झूठा आरोप लगाया था कि खरीद फरोख्त हो रही, जो कहा था उस पर जब जांच के लिए पुलिस आई, भाग गया दिल्ली छोड़ करके। पता ही चल रहा है दिल्ली से बाहर कहीं है, दिल्ली की सीमा में नहीं आ रहा। ये डरपोक है, चूंकि इसने गलत आरोप लगाया, भाग क्यों गया, घर छोड़ के भागा। कितनी बार लड़ छोड़ है ये, और घर छोड़े। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसने भागने के साथ भी इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि अपने घर पे आ जाए। कल नहीं आया, आज भी नहीं आया। अरे कोई आदमी घर छोड़ करके जाता, तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम वहाँ पे विधानसभा से सबको बताते हो चौथा पाँच अनपढ़, सब उल्टा सीधा बोलते हो। अब तुमने इसकी भाग जाने की आदत है। मैं आपको बता रहा, अगले इसने क्या किया, केजरीवाल ने इसने कहा एक्स पोस्ट पे 7 एमएलए आप पार्टी के बीजेपी वाले 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश कर रहे हैं। ये केजरीवाल जी ने कहा कि 25-25 करोड़ रुपए हमारे विधायकों को दे रहे हैं। इसके बाद इन्होंने उसमें कहा कि अभी हाल ही में हमारे 7 विधायकों को बाकायदे बुला करके बड़ा वो करके और उनको किसी तरह से विश्वास में ले करके ये कह रहे हैं कि हम आपको 25-25 करोड़ रुपए देंगे। उसके बाद और एमएलए तोड़ लेंगे, हमें सरकार गिरानी है। भाजपा वाले इनके विधायकों से कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, केजरीवाल ने कहा कि 21 विधायकों से बात हो चुकी। बीजेपी वालों ने ये कहा आप पार्टी के 7 विधायकों से कि 21 विधायक से हमारी बात हो चुकी, वो हमारे साथ आ गए, दूसरे से भी बात कर रहे हैं, हम सरकार गिरा देंगे और आप भी आ जाओ मेरे साथ, 25-25 करोड़ रुपया हम आपको दे देंगे। ये बात केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने कही। अरविंद केजरीवाल ने, भाई अगर ये ऐसी बात है तो बहुत बड़ी बात है ये, इस पे जांच होनी चाहिए। और फिर क्या कह रहे हैं, विधायकों ने इसको मना कर दिया और वो एक्चुअली में हमारी सरकार गिराना चाहते हैं, सरकार ने हमको हटाना चाहते हैं, इस कारण ऐसा कर रहे हैं विधायकों वगैरह का। उनका उद्देश्य जो है सिर्फ हमको अरेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी सरकार गिरा दे, बहुमत से हमें सरकार में अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये केजरीवाल जी का, ये उनके मुखार बिंदों से निकले हुए शब्द थे। अब क्या हुआ, 27 जनवरी को इसके लिए भाजपा वालों ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। पुलिस कमिश्नर से बाकायदे शिकायत की गई। भाई उस शिकायत के बाद में पुलिस कमिश्नर ने उस पर जांच पड़ताल की। 30 तारीख को फिर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल गया। उन्होंने कहा कि भाई साहब इसमें क्या कर रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि विधायक खरीदे जा रहे हैं, तो आप इस पर जांच कीजिए। जब वो लोग फिर गए तो पुलिस कमिश्नर की मजबूरी है, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार अगर है तो उसकी जांच के लिए
शाम रात को पुलिस के अधिकारी इनके यहाँ नोटिस देने गए। ऐसा होता है, नोटिस में एक सिस्टम ये होता है कि उसमें उनसे पूछना होता है कि आपने जो आरोप लगाए उसका कोई सबूत दीजिए कि 25 करोड़ रुपए का है तो सबूत दीजिए। केजरीवाल भाग गया, उसके बाद में आशीष मार्लेना जी के घर गई, वो भी भाग गई। ये दोनों लोग दिल्ली सीमा तक नहीं आ रहे हैं, बाहर हैं। देखिए डरपोक, कितने बड़े डरपोक हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, ये पहला आरोप नहीं, इसके पहले भी इसने केजरीवाल ने क्या किया था आपको बताना है। 25 अगस्त को 2022 को केजरीवाल ने क्या कहा, 800 करोड़ रुपए, भाजपा वालों ने 800 करोड़ रुपए हमारे 40 एमएलए को लिए 20-20 करोड़ रुपए के लिए निकाल लिए और देने के लिए बक्सा उनका तैयार है और सबसे बात कर रहे हैं 40 एमएलए के लिए। यहाँ पर जो आप जानकारी दे रहे हैं, सवाल ये उठता है कि आप एमएलए खरीदने का आरोप लगा रहे हैं और सबूत जब आपसे मांगे जा रहे हैं तो आपके पास सबूत नहीं है, और जब नोटिस आपको थमाया जा रहा है इस सिलसिले में कि आप इसकी जानकारी दें, आप सबूत दें, तो आप भाग जा रहे हैं। आखिर ये केजरीवाल किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? और ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये ड्रामा जानबूझकर बीजेपी करवा रही है, जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी नोटिस देने के लिए पहुंचे हैं। ये जानबूझ करके ये करा रहे हैं केजरीवाल, चूँकि केजरीवाल भाग गया। ये केजरीवाल का पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहले इन्होंने 25 अगस्त को इसे 800 करोड़ का आरोप लगा दिया था, ये आरोप लगा दिया, उसमें भी उस समय ही भाग गए थे, इस समय भी भाग गए। अब आपको बतला रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर की मजबूरी है, एसीपी वहाँ पर गए आज और सुबह से अभी तक बैठे हुए हैं। इनके आदमी जो केजरीवाल आ नहीं रहे, केजरीवाल जानबूझ करके उधर आशीष भी गायब है और ये लोग इतना डर गए। इनके 2-4 और बड़े लीडर वो भी सामने नहीं आ रहे, वो डर रहे हैं कि कहीं वीरेंद्र सचदेवा ने भी बीजेपी के कहा है कि अगर आरोप लगाएं तो आप उसका सबूत दीजिए, अगर ऐसा है तो उन लोगों की अरेस्टिंग कीजिए जो लोग पैसे दे रहे हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं, इनकी आदत है इस तरह के आरोप लगा देने की। और आपको बता रहे हैं पुलिस कमिश्नर संजय जी ने इसको सीरियसली लिया है, ये मुकदमा भी दायर हुआ है। तो आपको बता रहे हैं सीआरपीसी के 41 और 47 के तहत एक नियम होता है कि जब भी कोई इस तरह का आरोप लगता है, चूँकि क्रिमिनल ऑफेंस है, तो सेक्शन 41 के तहत उनसे पूछा जाता है कि कौन सा है। ऐसा नहीं कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा या उनसे कोई दबाव, उनसे पूछा जाएगा आपने जो बात कही इसको बताइए, क्या आपका क्या आइडिया है, कौन लोग, तो उस पर जाँच हो। ये भाग गया। मैं आपको बता रहा हूँ, एक पहली बार नहीं, जिस समय अन्ना वाला आंदोलन चल रहा था तब ये भी भागा था। ये भी इनका एक नेता स्कर्ट पहन के भागा था, स्कर्ट पहन के। और आपको बता रहे ये 3-4 दिन तक निकला नहीं था, दिखा नहीं था। दूसरी आपको बता रहे उसके कुछ दिन बाद फिर छापे पड़े तो ये भागे, और ये भागे, इनके यहाँ के लीडर भागे। तमाम लोगों ने बताया था कि ये घर से सोते हुए भागे थे। इसके अलावा आपको बताना, ये एक बार रैली कर रहा था, सुन लीजिए, रैली कर रहा था तो रैली में अपना भाषण दे रहा था। आज सामने देखा कि एक पेड़ में एक व्यक्ति लटक गया, आपका कार्यकर्ता, एक सिख व्यक्ति था, वो लटक गया। तो इन्होंने जब देखा तो ऐसे देख करके समझ गए और ये भाग लिया, वहाँ से रैली ख़त्म करके ये भाग लिया। आपको बता इसके पहले भी भागा, जब ये वहाँ ईडी के यहाँ वहाँ सीबीआई की जांच में गया था तो मान वगैरह सबको ले गया, जा नहीं रहा था, कह रहा था तुम लोग भी चलो मान। जब मान से बहुत कहा तो मान बेचारा एक चीफ मिनिस्टर, इससे बड़ा व्यक्ति, वो आया, समझे नहीं। हम तो उसको फिर कहेंगे, अगर वो नशा पी करके वहाँ पार्लियामेंट में आ जाता था, मानता था। अब वो ठीक हो गया, ये तो नशे का दलाल निकला, इसने तो सबको पिला दिया। मान तो ठीक हो गया, मान से नीचे जब ये ऊपर जा रहा था तो डर रहा था, तो भी भागने के चक्कर में था। इसके सामने मजबूरी आ गई थी कि जब ये वहाँ जाने लगे ऐसे ऐसे, पीछे सब मान वगैरह सबसे कहे आप लोग सब यहीं रहना जब तक उतरे ना। जब ये उतरा शाम तब तक लोग बैठे रहे। उस बीच में रास्ता देख रहा था कि ईडी के यहाँ जाए या उधर जाए, चूँकि पीछे तो भागने। आपको बता रहे इसकी आदत है भागने की, ये लड़छो। दूसरी आपको बता रहे इसने ऐसे मुकदमा दायर किया कि मोदी अनपढ़ है, मोदी की डिग्री फर्जी है, वहाँ पर भी नहीं गया। कई जगह जहाँ छोड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक पंजाब में मुकदमा चल रहा था, इसका संजय सिंह का, सिसोदिया का, उस पर भी इसने समझौता कर लिया। ये आपको बता रहा है मैदान छोड़ के भागा,
ये मैदान छोड़ के भागा और ये डरपोक है, ये पैसे लेके भागा और पूरी दिल्ली का सब कुछ निचोड़ लिया। इसको भगोड़ा घोषित कीजिए, भगोड़ा घोषित कीजिए। ये वास्तव में भगोड़ा है, देश का सबसे बड़ा भगोड़ा केजरीवाल। ये देश का सबसे बड़ा भगोड़ा, पैसा लेकर के भाग गया भगोड़ा। उससे तो अच्छे इसके, ये देश का सबसे भगोड़ा जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा। बेचारा संजय और सिसोदिया सब जेल में हैं। ये लोग वास्तव में इन्होंने अपना माथा फोड़ा, मगर ये छिचोड़ा, ये भगोड़ा अब भी कायम है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल घर पर मौजूद नहीं है, तो उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की ये आदत रही है कि जब भी उन पर कार्रवाई की बात आती है, जब भी उनसे जवाब लेने की बात आती है, तो वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस रही है, क्योंकि झूठे आरोप वो लगाती है, फिर उनके पास सबूत नहीं होते हैं। और यही वजह है कि इस तरीके की जो हालात हैं वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।